कि परमेश्वर सुनता है। बोलो हालेलुया। जल्दी से हम नीति वचन में जाएंगे और उसके 25 के 21 को पढ़ेंगे। लिखा, क्या लिखा? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिला। क्या खिला? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिला। बोलो हालेलुया। और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। बोलो हालेलुया। जैसे जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। कह रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, परमेश्वर कह रहे हैं अगर कितने लोगों को अपने मामे से पलटा लेना है? हाँ, हाथ उठा के बताओ। अपने मामा, ताऊ, चाऊ, चाचा, नाना, फूफा से खुंदक निकालनी है किसी को? हाथ उठा के बताओ। किस किस को निकालनी है? तेरे को कैमरामैन? हाँ, किसको निकालनी है? हाथ उठा के बताओ। शर्माओ नहीं, मुझे पता है तुम सब अंदर से फूके पड़े हो। शर्माओ नहीं। किससे खुंदक निकालनी है? दोस्त हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? कह रहा है कि खुंदक कैसे निकालते हैं मसीह लोग? कह रहा है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला। यूपी के इतने चालू होते हैं, उनको कोई गालियां भी दे जाए वो कहेगा भाई जी आओ जी खाना खा लो, भाई जी बाद में बोल लियो, आओ जी भाई जी पानी पी लो पहले। समझ रहे हो कि नहीं? जाकर देखो कभी किसी मुसलमान से, देखो आप बात करके यूपी में, वो ऐसे बात करता है, कराओ जी भाई जी पहले खाना खा लो फिर लड़ लेंगे, आ जाओ भाई साहब पानी पी लो पहले। उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है कि नहीं? और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कह रहा है तू तेरा बैरी अगर भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा है तो पानी पिला। कह रहा ऐसा करने से तू, कह रहा है उसके सिर पर अंगारे रखेगा, अंगारे। पलटा लेना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं है। ये मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के काम रुके हुए हैं, और वो इसलिए रुके हुए हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन रीजन क्या है? कि रीजन ये है कि वो लोगों को नहीं मालूम कि उनके काम कैसे खुलेंगे। आप लोग आज भी किसी से नफरत करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपके काम को बांधे हुए है। परमेश्वर आपके काम बोल हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से इसी समय अपने सिर पे हाथ रखे वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आज वचन के लिए, वचन की सेवकाई के लिए कि पिता परमेश्वर तू हर एक जन को आज आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। जब तेरे वचन का प्रकाश खुले, पवित्र आत्मा इनके बंधन टूट जाएं और ये लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाएं। बोलो आमीन। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं आज? आज मुझे हाथ उठाकर बताओ कितने लोग चिंता में हैं? झूठ नहीं बोलना, पहले हाथ नीचे करो फिर देखें कितने लोग चिंता में। अब हाथ उठाओ। कौन कौन टेंशन में है? बच्चे की टेंशन, बाहर जाने की टेंशन, घर की टेंशन, कपड़े वाले की टेंशन, बिजली की टेंशन, धोबी की टेंशन, किस किस की टेंशन? हाँ हाँ, किस किस की टेंशन है आपको? हाथ उठा के बताओ। जो जो लोग टेंशन में है, आज चिंता में है, आज आपकी चिंताओं की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है परमेश्वर आज रात आपको छूना चाहता है और आजाद करना चाहता है। लेकिन आप जब लोग ज्यादा चिंता करते हैं तो बाइबल बोलती है कि उनकी सेहत खराब होती है, और डॉक्टर भी बताता है। लोग आजकल बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत बार हम डॉक्टर की बात पर विश्वास करते हैं। तो मैं डॉक्टर की बात बताता हूं कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उसके नुकसान क्या क्या है। पहली बात तो जो ज्यादा चिंता करता है उसका रंग काला हो जाता है, और औरतें आज से चिंता करने छोड़ देंगी। हालेलुया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं तो काली हो जाएंगी बिल्कुल। इसका मतलब आपको आज से चिंता नहीं करना। दूसरा नुकसान कह रहा है कि डिप्रेशन में चला जाता आदमी। तीसरा नुकसान कह रहा है कि डॉक्टर बताता है, कह रहा है कि उसका पेट खराब रहता है। सुन रहे हैं? ये सच बातें हैं, उनके पेट खराब रहते हैं क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं। बोलो हालेलुया। मैंने इसलिए बताया, कह रहा एक बार एक लड़की आई, करी पापा करी कि मेरी प्रार्थना कर दो। मैं कहा क्या प्रार्थना कर दूं? करी मैं काली होती जा रही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चिंता कम किया कर। कहती मैं तो चिंता करती नहीं हूं। लोगों को मतलब खाम खाई की चिंता पाल रखी है लोगों ने अपने अंदर, मतलब बेफिजूल की टेंशन।
मैंने कहा नहीं, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर ब्लेसिंग को देता है। देखो, अगर मैं गुस्सा करूं तो उसी समय आप कभी किसी गोरे आदमी को देखना, जब वो गुस्सा करता है तो उसका मुंह यहां से लाल हो जाता है और रंग काला पड़ने लग जाता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका रंग काला पड़ता है। आपके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब आप चिंता करते हैं, ज्यादा हद से ज्यादा सोचते हैं, तो उसी समय आपके अंदर की नसें खराब होने लगती हैं। आप सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं सोचो, लेकिन जब आप हद से ज्यादा सोचते हैं, हद से ज्यादा चिंता करते हैं, तब आप बीमार पड़ते हैं। परमेश्वर ने आपको एक दिन सोचने की शक्ति दी है, लेकिन आप ज्यादा जब सोचते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं। आपका जो आंख है, आपका जो कान है, आपका जो नाक है, आपका जो मुंह है, वो सिर्फ एक दिन के लिए, अगर आप सारा दिन इसके रसगुल्ले खाते रहो, भाई साहब गला इतना मोटा हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? हाँ, मैं देखता हूं उनको जो ब्याह शादियों में एक ही प्लेट में छोले चावल टिंडे पिंडे रखते हैं, सुबह उठ के वो भाई साहब गरारे भी करते हैं। आपको सुनना कह रहा है कि आपको परमेश्वर ने 24 घंटे के लिए सोचने के लिए दिया है, लेकिन कुछ टाइम आपको रेस्ट करने के लिए दिया है। इसलिए कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जगह जगह इन बातों को बताते हैं। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि 2 तरह के आदमी थे। एक नाइजीरिया का था और वो प्रार्थना कर रहे थे इकट्ठे बैठकर, और प्रार्थना में क्या मांग रहा है, परमेश्वर आ गया और परमेश्वर ने कहा बोल बेटे तू क्या मांग रहा है। बोलता है, कह रहा परमेश्वर कि मैं बहुत काला हूं, मुझे गोरा बना दे। परमेश्वर कह रहा चल ठीक है तू गोरा हो जा। लेकिन दूसरे से पूछा, मुझे लगता है ये हरियाणा का होगा तो इससे पूछा, कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए। कह रहा जिसको तूने काले से गोरा बनाया उसको फिर काला बना दे। उसको चिंता इस बात की हो रही है कि तूने इसको गोरा क्यों बना दिया। आज चिंता लोगों को ये नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। लोगों को ये चिंता है, पास्टर जी मेरी जेठानी का मुंडा बाहर चला गया, साडा गया नहीं। मेरी जेठानी ने कोठी डाली, मेरी दरानी ने भाई साहब ऐ कर लिया। खाम खाई की टेंशन पाल रखी है। याद रखना, मसीह लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कह रहा पैसे के पीछे भागना पड़ता है, लेकिन मसीह लोगों को पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा उनके पीछे खुद भागता है यीशु मसीह के नाम में। आज से वो भागेगा आपके पीछे। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। हो सकता है कह रहा आप में से कोई यहाँ पर ऐसा शख्स बैठा हो जिसको कह रहा के जवाब दे दिया, कोई परेशान हो, कोई किसी का बार बार नुकसान हो रहा हो, या सिर पे दर्द हो रहा हो, या कोई ऐसी बीमारी आपको टच कर रही हो और आप आजाद न हो रहे हो और आप कर्जे में हो, परेशानी में हो, लेकिन आपको बार बार शैतान आपके दिमाग में आकर एक सवाल कर रहा हो बार बार, अब तेरा क्या होगा, अब तू क्या करेगा। जब सर्वाइकल होता है, जब डॉक्टर जवाब देता है, जब कर्जा हो जाता है, जब कर्जे लेने वाले घर पर आ जाते हैं, जब पुलिस केस हो जाता है, कोर्ट केस में आप कटघरे में खड़े होते हैं और जज आपको ऑर्डर सुनाने वाला होता है, तो उसी समय आपको शैतान आपके विचारों में कह रहा होता है अब तू क्या करेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि वो आपको चेक कर रहे हैं कि आप कितने चिंता में, कितने परेशानी में हो। आज का हमारा टॉपिक है, मैं बता रहा हूं, जो चिंता में है छुप कर बैठे हैं, अगर कोई चिंता आपके अंदर छुप कर बैठी है, आज बाहर निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है चिंता से कैसे छुटकारा पाएं। आप लिख सकते हैं, कह रहा हमेशा आनंदित रहें। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो परमेश्वर से आनंद मांगना है। आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से एक फल मांगना आपने कि परमेश्वर मुझे आनंद दे। दूसरा कह रहे हैं कि ज्यादा बाइबल पढ़ें, ज्यादा प्रार्थना में चले जाएं। अगर बार बार आपको टेंशन हो रही है, कह रहे मसीह लोगों की संगति करें ज्यादा और यीशु पर भरोसा रखें। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं ऐसा हो सकता है? यहां पर यायर नाम का एक आदमी था और उसको पता लगता है कि उसकी लड़की मरने पर है, लेकिन उसको टेंशन जब नहीं होती, कह रहे जब उसकी लड़की को बुखार हुआ, उसको टेंशन जब नहीं थी जब वो मेडिकल स्टोर पर उसके लिए दवाई खरीद रहा था, जब वो बार बार डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा रहा था, तो उसको चिंता उस समय नहीं आई। लेकिन उसके रिश्तेदार बोल रहे थे, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, उसको चिंता जब तक नहीं आई क्योंकि उसको पता था मेरा पैसा मुझे जीत लेगा, मेरा पैसा मेरी बेटी को आजाद करा देगा। लेकिन उसको चिंता उस रात आई जब उसके रिश्तेदारों ने आकर उसको कहा कि तेरी लड़की तो मर गई है, और उसी समय वो घबरा जाता है, डर जाता है, उसके दिमाग में चिंता आ जाती है और उसी समय वो बोल बढ़ता है। उसी समय यीशु मसीह उसके पास आकर कहता है मत डर, कह रहा चिंता मत कर, कह रहा केवल विश्वास कर, क्योंकि चिंता करने वालों के साथ मैं ज्यादा देर घर में नहीं रहता हूं। याद रखना, जो ज्यादा चिंतित रहते हैं, हाय मेरी शादी कब होगी, पूजा हाय मेरी शादी कब होगी, हालेलुया सुमन मेरी शादी कब होगी, कह रहे जो ज्यादा चिंतित रहते हैं शैतान उनकी शादियां उतनी लेट करता है।
लेकिन एक बात बता रहा हूं, जो आशीष आपको देर से मिलती है वो सबसे बेस्ट मिलती है मसीह में। अगर आपको देर से मिल रही है तो बेस्ट मिलेगी। आप जितना लेट होगा आपके लिए उतना बढ़कर आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा जिसको अंत में मिलता है उसको अधिक करके मिलता है, जिसको जल्दी से मिल जाता है कह रहा कि उसको थोड़ा मिलता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहा कि जो आशीष आज आपको मिलने के लिए जा रही है वो डबल होकर आपके घर में ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर चिंतित था यायर, इसकी बेटी मर गई, और उसी समय ये यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह इसको इसके साथ चल पड़ता है, और यीशु मसीह बोलता है यायर टेंशन मत ले, कह रहा है तेरी लड़की मरी नहीं सो रही है। और वो सुनकर हैरान हो जाते हैं लोग, बोलते हैं सो रही है, और जाता है अंदर जाकर बोलता है ए लड़की तरीका कोमी उठ खड़ी हो जा, और वो लड़की उठ खड़ी हो जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं इसको मुर्दे में और सोए में फर्क नजर नहीं आता। लेकिन यही तो बता रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है मेरे लिए मरा हुआ, मेरे लिए मुर्दा और सोया एक समान है आज। हालेलुया। आप सो रहे हैं या मर गए हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए मरा हुआ और सोया हुआ एक समान है। अगर आज आप चिंतित हैं तो किसी बात के लिए, तो समझ जाना अगर आपका बिजनेस मर गया है, आपका मकान डूब गया है, आपकी जमीन डूब गई है, आपका कोई लीवर का पार्ट्स डूब गया, आपका हार्ट का पार्ट्स डूब गए, आपको कोई बुरी खबर मिल गई है, आप विश्वास करना वो पार्ट्स मरा नहीं है, सो रहा है। यीशु आवाज लगाएगा आपके अंदर के पार्ट्स जाग जाएंगे आज रात। यीशु मसीह जा रहा था नाव में, और उसी समय चेले उसको रास्ते में जब तूफान आ गया तो उसी समय चेले नाव में थे, और उसी समय बोलने लगे, कहने लगे, खरे एक चेला कह रहा चल चल यीशु मसीह को उठा दे, और दूसरा चेला डर रहा कहता अबे मार पड़ेगी तू उठा दे, कह रहा चल, तीसरा चेला कह रहा तू उठा तू उठा, और कह रहा तू उठा, अरे तू उठा। मैं कह रहा हूं घर में आपकी आशीषें मरी पड़ी रहती नहीं, सोई रहती हैं, आपके बिजनेस सोए रहते हैं। आप कहते हैं कि आज प्रार्थना कर ले, कल कर ले, लेकिन हम लोग उठते नहीं है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन यहां पर एक लड़का विश्वास से उठा, और चेले ने कहा यीशु मसीह गुस्से में गया, बोलता है कि यहां तूफान आ रहा है, हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं ऑन ड्यूटी हूं। हालेलुया। मैं सो नहीं रहा हूं, मैं ऑन ड्यूटी हूं। आपको समझ में आना चाहिए कि आप सो जाएंगे यहां से जाने के बाद घराटे मार के, लेकिन यहां पर यीशु मसीह आज भी आपके लिए जाग रहा है। ऑन ड्यूटी है वो, ऑन ड्यूटी है वो। आपने अगर अपने कार का स्टीयरिंग, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अगर यीशु मसीह को पकड़ा है तो याद रखना एक भी काम मरा नहीं होगा। आज रात के बाद सब के सब जिंदे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये बताओ, जब आप कहते हैं परमेश्वर तब आपका स्टीयरिंग पकड़ता, जबरदस्ती नहीं पकड़ता स्टीयरिंग। आप जब तक कहते नहीं है, इसलिए अंधे भिखारी के पास आया और वो पूछ रहा था अंधे भिखारी को, बोल तुझे क्या चाहिए? कह रहा कि यही तुझे दिखता नहीं क्या मैं अंधा हूं? अरे तुझे दिखता नहीं क्या, मुझे देख नहीं पा रहा, मैं ऐसे करके तेरे नाक को पकड़ रहा, तुझे दिख नहीं रहा क्या? यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसे स्टीयरिंग नहीं पकड़ता किसी का। कह रहा मैं किसी की गाड़ी में जबरदस्ती नहीं बैठता। कह रहा कि अगर तू कहेगा तो आऊंगा। समझ गया अंधा भिखारी और कहने लगा है दाऊद की संतान, कह रहा कि मेरे ऊपर दया कर, मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसका स्टीयरिंग पकड़ा, अंदर बैठ गया, उसकी आंखों को छुआ और अंधा देखने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको समझना इस बात के लिए, यीशु जब तक काम नहीं करता, जब तक आप उसको अपना स्टीयरिंग नहीं पकड़ाते, आप जब तक उसे नहीं बताएंगे कि परमेश्वर मेरे लीवर का ये हिस्सा खराब है, पवित्र आत्मा मेरी किडनियां चंगी कर, परमेश्वर मेरा ये काम कर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है। आपकी नजर में चीजें मरी हुई हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर की नजर में सो रही हैं। आज जाग जाएंगी उसके कहने से। जाग जाओ आज। मेरा काम है चौकीदार का, मैं तो डंडा लेकर आपको जगाता रहता हूं। हालेलुया। जाग जाओ बेटे लाला। अच्छा हालेलुया। आपको जगाने आया हूं कि जितने सो रहे हैं जगाने आया हूं। सीटी मारता है चौकीदार डेली। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी बीमारी में, किसी समस्या से घबराए हुए हैं, तो हम पढ़ेंगे जल्दी से मत्ती 6:31। देखो क्या लिखा, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, अपने लोगों को समझा रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हाँ, या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा करा के इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, करा के मैं जानता हूं चिंता आनी और जानी है। जो लोग हद से ज्यादा चिंता करते हैं वो अपनी चिता भी जल्दी तैयार करते हैं। कितने लोगों को चिता तैयार करानी अगले हफ्ते? चिता समझते? हाँ, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में समझा रहा हूं। शमशान घाट पर कब्रिस्तान पर कह रहा जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अपनी चिता तैयार करते हैं। बाइबल बोलती है जो नहीं हो रहा
वो हो जाएगा तुम्हारे लिए आज के बाद। कह रहा चिंता करके ये ना कहना बस, कह रहा चिंता करना। अपने पड़ोसी को बोलो चिंता कर तेरी खुली छुट्टी है। सुनो फिर से कहो, मेरे कहने से कहो, बोलो चिंता कर तेरी खुली छुट्टी है। बस ये ना कहना, मुंह से ये ना कहना। चिंताएं आए जाएं, चिंता आती और जाती है, चिड़िया आ रही है और जा रही है, सुन रहे कि नहीं आप? लेकिन चिड़िया आ रही जा रही है, जब वो आपके ऊपर बीट कर दे या घोंसला बना ले तब परेशानी है। इसका मतलब जो आप विचार आपने अपने अंदर बिठा लिया है तो वो आपको परेशान करेगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अगर आप हद से ज्यादा सोचते हैं तो कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको एक दिन के लिए सोचने के लिए शक्ति दी है। आपका मोबाइल एक दिन के लिए चार्ज रहता है, आपको उसके बाद चार्ज करना पड़ता है कि नहीं? ऐसे ही कह रहा है कि आपको माइंड दिया है, कान दिए हैं, नाक दिए हैं। जब आप मार्केट में सब्जी लेकर आते हैं, अगर आप उसे 1-2 दिन से ज्यादा रखें तो क्या आएगा उसमें से? अरे क्या आएगा? बदबू आएगी, स्मेल नहीं, बदबू आएगी, सड़ैंध आएगी। स्मेल तो भाई साहब सेंट की भी होती है, सड़ैंध आएगी आपके अंदर से, बदबू आएगी। इसका मतलब आज यीशु मसीह को उन लोगों के अंदर से सड़ैंध आ रही है। जब हम यूहन्ना 11:38 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, यीशु मसीह को सड़ैंध आ रही है। अपने पड़ोसी को बोलो बुरुश करके आया कि नहीं? पूछो अपने पड़ोसी को, बुरुश करके आया कि नहीं? पूछो अपने पड़ोसी से, अरे बुरुश करके आया कि नहीं? यहां पर देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। देखो यहां पर लिखा, कह रहा यीशु मसीह एक जगह पर जाता है और उदास हो जाता है। वहां जाकर किस बात के लिए उदास हो गया यीशु मसीह? मरियम को देखकर, मार्था को देखकर, अपने लोगों को देखकर। यूहन्ना की किताब 11:38 में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा मार्था, मरियम, कह रहा है कि पत्थर हटा पत्थर। लेकिन बोलती है पापा ये पत्थर इतना भारी है जो कब्र पर रखा है, मेरे से नहीं उठने वाला। तू इतनी लेट आया, उल्टा गुस्सा कर रही है, इतनी लेट आया, अगर तू जल्दी आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैं तेरा विश्वास देखने के लिए, मैं तुझे चेक करने के लिए जानबूझकर लेट आया हूं। बहुत बार आपके काम जो है जानबूझकर परमेश्वर होने देता है, मरने देता है आपके काम, कि ताकि मैं देखूं तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं। तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो। और मार्था और मरियम के पास गया और जाकर कहने लगा मार्था पत्थर हटा पत्थर। लेकिन बोलती है प्रभु इसमें से तो बदबू आती होगी, अगर मैं अपने भाई की लाश को उठाऊंगी तो बदबू आ रही होगी। यीशु मसीह ने कहा चुप कर, मुझे करा उसके अंदर से नहीं, लाश में से बदबू नहीं आ रही, तेरे अंदर से अविश्वास की बदबू आ रही है। आज बाहर हटा अपने अविश्वास के पत्थर को। अब तो कह रहा है कि तूने अपने दिमाग पर, आज लोगों ने अपने दिमाग पर, अपने कानों पर अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है, अपनी जुबान पर अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है। यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता था, कह रहा है कि चिंता करती है, कह रहा है कि इसलिए तेरा भाई मर गया है, लेकिन क्या तूने नहीं जाना, कह रहा है विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कह रहा है कि यहां पर आज बहुत सारे लोगों को भरोसा रखना है। अगर आप मसीह में आने के बाद चिंता करते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, ये पाप है आपका। मतलब कि इसका मतलब विश्वास नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता, सब पाप को क्षमा कर देता है, लेकिन ज्यादा चिंता करने वालों को पवित्र आत्मा नफरत करता है, उनको निकाल फेंकता है। मैं कह रहा हूं कि उनसे दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। मेरी बात सुनो, आपने किसी का भला किया, मान लो आपने भला किया किसी का, और बार बार, और आपका मामा ताऊ चाचा रोज आपको बोले यार तूने क्या किया मेरे लिए, क्या किया। आपने बच्चों का भला किया और रोज बोले बच्चे आपके, आपने क्या किया मेरे लिए, क्या किया। आपको गुस्सा आएगा। मेरे पास एक औरत आती थी, मैंने उसके लिए इतनी प्रार्थना करी, उसका सिर का दर्द भी गया, उसकी बवासीर भी गई, उसको बच्चा भी हो गया, उसको घर भी मिल गया, फिर भी आके मुझे बोलती थी पापा, कह रही कि मेरा वो काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, हर बार वो काम नहीं बना। मुझे अंदर से हेट आता था उसके ऊपर। मुझे लगता था कि ये औरत मेरे चर्च से चली जाए। जब मैं इंसान होकर गुस्सा कर सकता हूं, तो परमेश्वर का थैंक्स करने के बजाय लोग चिंता करते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद हो छोटी सी गवाही के लिए। एक दिन बाइबल बोलती है कि बड़ी गवाही भी ट्रांसफर करेगा वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। कह रहा चिंता करके, कह रहा कि तुम एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा कि चिंता करके क्या एक बाल सफेद काला कर सकते हो, कह रहा नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा चिंता करने से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। लेकिन जितने लोग आज चिंता से बाहर जाना चाहते हैं, तो हाथ उठाकर आसमान की ओर कहो शैतान को, बोलो कि मेरा बाप ड्यूटी पर है, मेरे लिए काम कर रहा है वो।
अपने विचारों में आज से कहना स्टार्ट करो, मेरा बाप काम कर रहा है, वो ऑन ड्यूटी है, वो मेरे लिए काम करेगा। अब से मुझे विश्वास है मैं अपने दुख से बाहर आ जाऊंगा आज रात। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा था मार्था पत्थर हटा पत्थर, और मुझे तेरे अंदर से बदबू आ रही है, लेकिन वो औरत मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या डाला उसको, बोलता है कि मुझे तेरे अंदर से बहुत बड़ी बदबू आ रही है। आज देखा आपने जब बुरुश करते हैं तो ऐसे करते हैं, बदबू आई, फिर दूसरी बार भी करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं, अब नहीं आई। हालेलुया। अपना मुंह सूंघ कर देखो, करो। पास्टर जी क्या करें, सवेरे से बैठा रखा, शाम होगी, अब तो बुरुश में बदबू आनी है। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं, जब आपका मुंह आप सारा दिन लेकर अब तक स्मेल मारो, आपके मुंह में बदबू नहीं होगी। जब आप रात को सोएंगे तब बदबू होगी। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रभु के लिए मुंह बंद रखते हैं, जो लोग कह रहा है कि हालेलुया बोलने के लिए मुंह बंद रखते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते मुंह बंद रखते हैं, उनके अंदर बदबू रहती है। बदबू समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है जब आप परमेश्वर के सामने रोज मुंह खोलेंगे, मैं कह रहा हूं आपके अंदर की हड्डियों में से सड़न भाग जाएगी आज बीमारियों की। कह रहा है बीमारियों की गर्दे की सड़न बाहर जाएगी आज। रात को सोने से क्या होगा? और क्या होगा? जो प्रार्थना नहीं करते वो भी ऐसे रहते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उनके अंदर बीमारियां जारी होती हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूं? जब आप रात को सोते हैं आपके अंदर बदबू होती है कि नहीं? आप अपना मुंह सूंघ लो, अभी बदबू नहीं है, लेकिन रात को आप सूंघेंगे आपका मुंह में से बदबू आएगी, सड़ैंद आएगी। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते, यीशु मसीह को उनके अंदर से सड़ैंद आती है। जो लोग चर्च नहीं आते उनके अंदर से सड़ैंद आती है। जो लोग उसके स्वभाव पर नहीं चलते उसके अंदर से सड़ैंद आती है। वो बोल रहा है मुझे बदबू आ रही है तेरे अंदर से। मरियम, मार्था, क्योंकि मैंने तेरे अंदर विश्वास नहीं देखा। अगर आज कह रहा है तू विश्वास करे तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोलती है प्रभु मुझे माफ कर, मैं विश्वास करती हूँ। और यीशु ने कहा लाजर निकला। मैं आज कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास करें, आपके अंदर जो सड़ रहा लीवर, जो सड़ रही है किडनियां, मैं कहूंगा सड़े हुए बीमारियों बाहर आओ यीशु के नाम में। बाहर आएंगी, कल गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह फ्रेश हो जाएगा, सांस मारोगे आप बांस नहीं मारोगे, आप खुशबू मारोगे। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कहता है कि आज चिंता करने से कोई हल नहीं होने वाला। एक औरत थी, वो प्रभु में थी और वो बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, मेरे बेटे को निकाल दे, मैं 40 दिन भूखा रहूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे बेटे को जेल से निकाल। यीशु मसीह ने उसको कहा हर उपवास में, बेटे अभी समय नहीं आया। बोलती नहीं अभी निकाल, कृपया लक्ष्य द्या। तो चमत्कार करता है। जिद करके बैठ गई और कह रही यीशु मसीह अगर तू नहीं आया ये रिफेनाइल की गोलियां मैं खा लूंगी। और यीशु मसीह ने क्या किया, उसके लड़के को बाहर निकाल दिया। उसका लड़का बाहर निकला, बाहर निकलते ही अगले दिन गेट पर कोई गोलियां मारकर चला गया, उसका लड़का मर गया। और उसी समय वो रोने लगी। फिर यीशु के पास गई। यीशु ने कहा मैंने तुझे कहा था कि अभी उसका समय नहीं आया। आज बहुत सारे लोग चिंता करके जो चीजें लेते हैं, जबरदस्ती लेते हैं परमेश्वर से, उसमें अंत में आशीष नहीं रहता। लेकिन जो लोग प्रार्थना करके विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, अंत में उस पर आशीषें डबल होकर आने वाली है यीशु मसीह का। आप चिंता ना करो, जिसका जो आपका बाप बना है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। वो यहाँ पर देखते हैं आप, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लोग गवाहियां देते हैं आकर 15 साल 20 साल 40 साल। क्या परमेश्वर ने आपके साथ भलाई नहीं किया? लेकिन आप जब चिंता करते हैं तो अपनी चिता खुद तैयार करते हैं अपने लिए, बीमारियों का करा के कीड़े मकोड़े खुद तैयार करते हैं। दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं तो चिंता से मुक्त रहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा परमेश्वर मिल गया है। बाइबल बताती दूसरा इतिहास 20:12 में कि योशापात का एक नाम का एक आदमी था और वो चिंता कर रहा था। क्यों क्या कर रहा था? क्योंकि उसको दुश्मनों ने घेर लिया था। हो सकता है आपको कर्जे ने घेर लिया हो, किसी बीमारी ने घेर लिया हो, लेकिन योशापात ने क्या किया हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हे हमारे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय करेगा? यह जो बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई कर रही है मारने के लिए, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं है। हालेलुया। क्या बोल रहा है ये आदमी? क्या बोल रहा राजा? राजा कह रहा परमेश्वर ऐसी भारी टेंशन हो गई है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। हो सकता है आप में से किसी को इतनी बड़ी टेंशन हो, आप बहुत आपके अंदर कोई भी विचार, आपके लिए कोई भी विचार ऐसा आ रहा हो और आप कह रहे हो परमेश्वर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। लेकिन शैतान इससे बोल रहा था अब तू क्या करेगा? ले सोच रहा था शैतान के मेरे सामने घुटने टेक देगा। बहुत सारे लोग जो है मुसीबत आते ही, बीमारियां आते ही, कर्जा आते ही, समस्या आते ही शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, चर्च छोड़कर चले जाते हैं, हम प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? कहता है परंतु हमारी आंखें फिर भी तेरी ओर लगी रहेंगी। हालेलुया। इस
इसने क्या कहा? इसने कहा परमेश्वर मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। इसने अपने पूरी फैमिली को लिखा गया कि अगले वचन में 14 में कह रहा कि बच्चों के साथ, कह रहा अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, कह रहा परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो गया जाकर। याद रखना, जो चिंता में परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाते हैं जाकर, जो प्रार्थना करते हैं, जो कह रहा कि घुटनों के समय में, कह रहा जो बीमारी के समय में, कर्जे के समय में, कह रहा चिंता करने की बजाय परमेश्वर के चरणों में चले जाते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा कि आज रात उनके घुटनों में बल देने वाला है, फिर से उन्हें खड़ा करने वाला। उनकी चिंता कह रहा कि अपना बोझ मुझे दे दे। यीशु मसीह बोलता है ऐ बोझ, अपना बोझ मुझे दे दे। कह रहा है बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। लड़की इधर आइए जरा, ये देखो ये कौन है, इधर ये लड़की है, ये ट्रेन के पास, इसको बोलते हैं कुली। कुली समझते हैं? चलो मैं कुली हूं। ये जा रही है लड़की, ट्रेन में से उतर के जा रही है, मैं इसके पीछे पीछे हूं। ओए गलत मत समझना मैं इसके पीछे किस ने, बहन जी अब इसी से मैं बैग दे दो, बैग दे दो। मैं क्या कर रहा हूं, अपना बैग दे दो। मैडम मैं उठाऊंगा, ये भार क्यों उठा रही है, क्यों उठा रही है? लेकिन लोग इतने कंजूस हैं, कह रहे भार 10 रुपए नहीं दे सकते कुली को, वाह पूरे रास्ते बैग यूं उठा के जाएंगी, ट्रक यूं उठा के, और फिर कहेगी अपने रिश्तेदार के घर जाएगी, सारी कमर में दर्द हो गया, जरा आयोडेक्स लगाइए, जूस पिलाइए, है। लेकिन 10 रुपए कुली को नहीं दे सकते। कुली कितनी देर से पीछे घूम रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि बहन जी लाओ लाओ मैं उठा लेता हूं। ट्रेन के बाहर मिलता है, मिलता है कि नहीं? अरे एयरपोर्ट के बाहर भी मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? थोड़ी दूर के लिए कहते हैं अरे यहां से जाके कार में तो सामान रखना, छोड़ पर इतनी बड़ी टैंची ऊपर मुंह ढक रखी और जारी चली, और भाई साहब कमर दुख रही, घर जाके 10 रुपए नहीं खर्च कर सकती। लेकिन यहां पर आज आपके लिए जब आप अपना भार लेकर आए हैं, मैं आपके लिए कुली का काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम बीज बो, देखो तुम्हारा भार उठाकर मैं यीशु मसीह को देता हूं कि नहीं। आपकी चिंताओं का भार देने वाला हूं। बैठ जा, बैठ जा मां। सारे बोला हालेलुया। कह रहा है अपनी चिंताओं का भार आज यीशु को देना है कि नहीं? वो कह रहा है अपना ए बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देने वाला हूं। मैं बेशक पैसे लेने वाला हूं, लेकिन मेरा यीशु मसीह फ्री में आपका बोझ उठाने वाला है। यीशु मसीह का समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप जब तक बोझ नहीं दोगे, योशापात को बोझ था कि इजरायली लोगों को मार देंगे, ये दुश्मन आ गए हैं, घेर लिया। लेकिन वो चाहता शैतान को अपना बोझ दे सकता था, उसके सामने हार मान सकता, घुटने टेक सकता था, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके और उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके। उसने कहा परमेश्वर कि जब भी ज्यादा चिंता होगी मैं प्रार्थना में जाऊंगा, जब भी ज्यादा चिंता होगी मैं वचन को पढ़ूंगा। कितने लोग बुलेट चलाते हैं, देखा आपने बुलेट देखा? अगर बुलेट 100 पे चलाओगे डर डक 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 डक, और उसके बाद थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो गर्म हो जाती है, उसका पिस्टन गर्म हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, वो सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ते, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करके घर से निकलते हैं। जब प्रार्थना के रूम में से बाहर निकलते हैं उनकी गाड़ी ऐसे गर्म होती है, मम्मी प्रार्थना करके आओ, जरा चाय बना फटाफट, भूख लग रही जल्दी कर। थोड़ा सा बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा उसको, उसका पिस्टन गर्म होता है उस समय जब वो प्रार्थना करके आता है, होता है कि नहीं? लेकिन बुलेट के पिस्टन को कह रहा ठंडा करने के लिए उसके अंदर कूलेंट डालना पड़ता है, कूलेंट। हालेलुया। कह रहा कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कह रहा परमेश्वर आपको आपकी कमजोरियां बताता है, कूल डाउन बेटे, कूल डाउन। हालेलुया। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि प्रार्थना, कह रहा चिंता नहीं जाने वाली, चिंता में आपका पिस्टन गर्म होता है। कोई आदमी माइकल लाल यहां पर ऐसा नहीं बैठा होगा जिसको गुस्सा नहीं आता। सबको आता है जिसकी जेब में पैसे नहीं होते। कब आता गुस्सा? जब पैसे नहीं होते, बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, खर्ची मांगती है, पत्नी मांगती है पैसे, उस समय से लाल पीला हो रहा होता है। अरे तू जाना तो एक दुकान पे घाघनिया, तुझे पैसे की बड़ी। पादरी विजेंद्र को भी आता होगा हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है जिसके पास पैसे नहीं होते। जब आपके पास पैसे नहीं होते आपको गुस्सा आता है, आता है कि नहीं? हाँ या ना? झूठ मत बोलना। कह रहा आता है जब आपके पास पैसे नहीं होते आपको गुस्सा आता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा चिंता, कह रहा आज परमेश्वर को दे दो। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए यहां पर आया हुआ है, उनको आजाद करने के लिए। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज आजाद हो जाओ। हालेलुया। ये कहानी थी, मैं किसके बारे में बता रहा हूं? ये संसार की कहानियां थी कि संसार के लोग कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस पतरस, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के संत क्या बोल रहे। दूसरे कुरिन्थियों में 4:8 और 9 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। दूसरा कुरिन्थियों, हाँ हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। हेलो, हम संकट में नहीं पड़ते। कौन है ये? मसीह लोग हैं। कौन है ये? आपके ऊपर दुख आएगा लेकिन आप संकट में नहीं गिरने वाले, पड़े नहीं रहने वाले। आपका सीजन चेंज किया जाएगा। कह रहा है आप अन्य जाति को देख लेना, जो आपसे परमेश्वर को नहीं मानते, वो संकट में गिरते हैं और पड़े भी रहते हैं और मर जाते हैं एक दिन।
लेकिन यहाँ पर लिखा करा कि हाँ करा निरुपाय तो हैं, उत्तर तो नहीं होता हमारे पास उस समय, लेकिन पर निराश नहीं रहते। हालेलुया। कह रहा ये मसीहत है, चिंता में नहीं रहते। कह रहा सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। दुनिया के लोग सता रहे हैं हमें, लेकिन मेरा परमेश्वर त्याग नहीं रहा। कह रहा कि अगर आज लोगों ने तुम्हें त्याग दिया मसीहत के कारण, वही लोग तुम्हें आकर आई लव यू बोलने वाले हैं। चर्च ये याद रखना। कह रहा है तुम सताए तो जाते हो, त्यागे नहीं जाते। कह रहा है गिराए तो जाते हो पर नाश नहीं होते। लेकिन कह रहा है कि बहुत सारे लोग गिरते हैं पाप में, बहुत सारे लोग गिरते हैं, लेकिन तुम नाश नहीं होंगे। हालेलुया। तुमने कोई गलती भी कर दिया तो भी तुम्हें नाश नहीं करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो तुम्हारे से प्यार करता है, वो तुम्हारा बोझ उठाना जानता है, वो तुम्हारी चिंताओं को लेना जानता है। कह रहे कि हम कलेश में पड़ते तो हैं, दुखों में पड़ते तो हैं, लेकिन हमें निकलने का तरीका आता है। हालेलुया। हमें यीशु के बाजू पकड़ना आता है, प्रार्थना करना आता है, हम निकल जाते हैं। बाइबल बोलती है, संत बोलते हैं, पौलुस बोलता है, पतरस बोलते हैं, हम निकल जाते हैं उन कलेश में से। हालेलुया। कह रहा आप वो लोग हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 24 घंटे इस कलेश में बीमारी में पड़ा रहूंगा, मेरी शादी नहीं होगी, मेरा कर्जा नहीं उतरेगा, पवित्र आत्मा कह रहा जितने आज से अपना बोझ परमेश्वर को दे रहे हैं वो निकल जाएंगे, समस्या से पार हो जाएंगे। कह रहा बाहर निकलोगे आज। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बच्चा कोमा में है, नहीं उठेगा। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर ये बीमारी हमेशा के लिए बनी रहेगी। कह रहा कोई सीजन एक जैसा नहीं रहता, सीजन बदलता है, गर्मी का, सर्दी का, मौसम का बदलता है। आशीषों का मौसम आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने पड़ोसी को बोलो तेरा सीजन आएगा। आज रात के बाद आपका एक अच्छा सीजन आने वाला है। आमीन बोलने वालों के लिए क्या आप तैयार हैं अच्छा सीजन लेने के लिए? देखो एक जगह न्यायियों की पुस्तक 7:3 में एक जगह पर परमेश्वर बताना था गिदोन को कि गिदोन मुझे चिंता करने वाले लोग तेरे चर्च में नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे चिंता करने वाले डरपोक लोग तेरे चर्च में नहीं चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, परमेश्वर डरपोक लोगों को निकाल फेंकता है चर्च में से, चिंता करने वाले लोगों को बाहर फेंकता है। कहता चलो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, और भी लोगों का उद्धार करना है। यहां पर क्या लिखा? कह रहा न्यायियों की किताब में लिखा, पढ़ेंगे, इसीलिए तू जा, हाथ कर पास्टर निर्मल, हाथ कर। सुन रहे हो? हालेलुया। ये पतंग उड़ रही है कि नहीं? उड़ रही है कि नहीं? ये सीधा पतंग स्वर्ग के गेट पर गई है। हालेलुया बोलने वालों के लिए बोलो मैंने छोड़ दिया, देखो। और वो पतंग सीधा स्वर्ग के कुंडे पर चिपक गई है। हालेलुया बोलने वालों को अपनी बातें बतानी नहीं पड़ती परमेश्वर को। याद रखना, उनको बतानी पड़ती हैं जो हालेलुया नहीं बोलते। जो हालेलुया का नारे लगाते हैं उन्हें ये नहीं कहना पड़ा परमेश्वर कि ये हीरो की दीवार गिरा दे। उसने कहा हालेलुया बोलना, ये दीवार मत कहना, ये मत कहना कर्जे की दीवार गिर जाए, बीमारी की दीवार गिर जाए। कह रहा हालेलुया बोलना, 7वें चक्कर में गिर जाएगी दीवार। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, गिरेगी की दीवार गिरेगी, गिरेगी गिरेगी, की दीवार गिरेगी। देखो आपके सामने है, ये आपके सामने। अभी मैंने इसी समय पतंग ऊपर ही, अभी हालेलुया। अब आपको नीचे उतारनी है कि नहीं? अरे नीचे उतारो यार। जो आपने मांगा उस पर फंस गया है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऊपर गई। अब आपने जब अपनी प्रार्थना करने के बाद, हालेलुया बोलने के बाद, आपको 100 बार हालेलुया बोलना दिन में। और उसके बाद कह रहा है कि जितनी उम्र आप चाहते हो उतनी बोलना। 35 साल जीना तो 35 बार हालेलुया बोलना दिन में। अगर 40 जीना तो 40 बार बोलो। मैं कह रहा हूं अगर इसको 10 साल जीना तो 10 साल बोलो, लेकिन मुझे तो 120 साल जीना, मैं 120 बार हालेलुया बोलूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया बोल रहा हूं और ऊपर जा रही है पतंग और वो चिपक गई है। इसके बाद मांगना आपने, इसके बाद मांगना है। अब मांगो परमेश्वर मुझे बच्चा चाहिए, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे ऊपर दया कर, मुझे चंगाई दे परमेश्वर। और इसी समय अब अपनी पतंग उतारेंगे आप। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद के साथ बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अरे किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हो? बोलो जो मैंने मांगा था वो पतंग पर चिपक कर आ गया है। हाथों को ऊपर उठाओ, हालेलुया दे नारे लाओ, हाथों को ऊपर उठाओ। जितने आए पास खुदा के, जितने आए पास खुदा के, आज सबको नजात मिलेगी। गिरेगी गिरेगी
गिरेगी गिरेगी यरीहो की दीवार गिरेगी 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 अरे पाप की आपके कमजोरियों की दीवार गिरेगी आपके कर्जे की दीवार गिरेगी नाचने वालों के लिए हाथ उठाने वालों के लिए समस्याओं की दीवार गिरेगी आज हालेलुया देना अरे लाओ हाथों को ऊपर उठाओ हालेलुया अरे लाओ हाथों को ऊपर उठाओ जितने आए पास खुदा के जितने आए पास खुदा के आज सबको नजात मिलेगी गिरेगी चरियों की दीवार गिरेगी 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 हमारे पाप की दीवार गिरेगी उठ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उठ जाना है सुना सरी दी दुल्हन बोलो यीशु मसीह की। आपको समझ में आया कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो आई एम फ्री। अब ऊपर देखकर बोलो 3 बार हंस के बोलो बच्चा मिल गया आई एम फ्री मेरा बिजनेस खुल गया आई एम फ्री। बोलो परमेश्वर जरा एक फ्लाइंग किस दे दो ऊपर बोलो आई लव यू जीसस। करे जो मैंने मांगा फिर से बोलो जो मैंने मांगा जोर से बोलो मिल गया है जो मैंने मांगा बोलो सुना सरी दी दुल्हन ने उठ जाना है सुना सरी दी दुल्हन ने उठ जाना है कब लागे कलाम दे इन्हें अपराध पार उठ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उठ जाना है अपने हाथों को उठाओ शाबाश अपने हाथों को सीधा करो अबलबा शबलबा। जो लोग मांग रहे हैं परमेश्वर इसी समय हाथों को उठाकर मांग रहे हैं तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर। इन्होंने तेरे वचन को सुना है पवित्र आत्मा इनके पिस्टन के अंदर इनके सच में पवित्र आत्मा दिया आज इनके बुलेट के इंजन के इंसान के इंजन के अंदर मैंने कूलन डाला परमेश्वर। आज ये ठंडे हुए हैं आज इन्होंने पश्चाताप किया है आज इन्होंने तुझसे मांगना सीखा है परमेश्वर। इनकी चिंताएं आज रात भाग जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर जो इन्होंने मांगा है मैं इसी समय उस एंजल को भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर याकूब ने सुबह उठकर एंजल को बांध लिया और इसी समय एंजल ने कहा मुझे जाने दे। अगर परमेश्वर इन्हें समझ में आ गया है आज बहुत सारे स्वर्गदूत आपके आमीन बोलने पर बंध गए हैं। आमीन। वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपके लिए काम नहीं करेंगे। इसी समय परमेश्वर आशीष दे बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाओ बोलो अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरे लिए काम कर रहा है। बैठ जाओ उसको विश्वास दिलाओ अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरे लिए काम कर रहा है आज।